क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम। शायद मनोज सर ने बताया होगा, और नहीं बताए होंगे तो बता देंगे। तो चलिए, उसकी तैयारी के लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो आज व्याकरण में हम आप लोगों को एक अनुच्छेद दे रहे हैं। आप इसे कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे। अनुच्छेद है यानी पैराग्राफ। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ हुआ, एक तरह से छोटा लेख होता है। तो आज का है विज्ञापन और हमारा जीवन। विज्ञापन हुआ, जिसे इंग्लिश में आप लोग एड कहते हैं। तो एड मतलब होता है प्रचार करना, भी इसे कह सकते हैं, प्रचार दिया रहता है। तो ये कई तरह का होता है। ये आप लोग तो देखते होंगे, मोबाइल में आता है, दूरदर्शन में आता है और अखबारों में भी निकलता है। इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक माल की बिक्री होना, यानी पैसा कमाना। इस पर भी बहुत ध्यान देने की बात होती है। कोई विज्ञापन ज़्यादा तड़क भड़क रहता है और उससे आकर्षित होकर ग्राहक सामान ले लेते हैं, लेकिन वो सामान उस विज्ञापन के हिसाब से फायदा नहीं दे पाता है, यानी उसमें गुण नहीं रहता है। और हमें भी ध्यान देना होता है कि कौन सा सामान लें, किसके बारे में। कोई अच्छी कंपनी जो होती है, ब्रांडेड कंपनी, उसका लेना चाहिए। विज्ञापन तो बहुत सारी कंपनियां देती हैं, और इसमें विज्ञापन के लिए, प्रचार के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्मी कलाकारों को, मशहूर हस्तियों को लिया जाता है। इसके लिए बहुत पैसे दिए जाते हैं, मनमाना महंगा दाम दिया जाता है। और आजकल इसका भी एक शिक्षा में स्थान हो गया है मॉडलिंग का। तो मॉडल बनने से भी अच्छा व्यक्तित्व बनता है, पैसा भी अच्छा मिलता है। आजकल की युवा पीढ़ी इसकी तरफ आकर्षित होती है। तो हम लोगों को इस विषय में नहीं जाना है, केवल हम लोग को विज्ञापन के बारे में क्या है, कैसा है, ये सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे विचार बिंदु, यानी इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, किसके बारे में हमें बताना होता है या जानना होता है। तो पहला होता है विज्ञापन का उद्देश्य। जैसा मैंने कहा कि पैसा कमाना, अधिक से अधिक तैयार माल खपत करना होता है। तो विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापनों के विविध प्रकार, निर्णय को प्रभावित करने में विज्ञापनों की भूमिका, विज्ञापनों का सामाजिक दायित्व और निष्कर्ष। विज्ञापन का उद्देश्य, किसी वस्तु, विचार, कार्यक्रम या संदेश के प्रचार प्रसार के लिए जो साधन सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य संबंधित वस्तु या संदेश को दूर दूर तक फैलाना होता है। विज्ञापनों के विविध प्रकार। विज्ञापनों के अनेक प्रकार होते हैं। सामाजिक विज्ञापनों के अंतर्गत दहेज, नशा, परिवार नियोजन आदि संदेश आते हैं। विविध कार्यक्रमों, रैलियों, आंदोलनों के विज्ञापन भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ विज्ञापन विवाह, नौकरी, संपत्ति खरीद बेच संबंधी होते हैं। सबसे लोकप्रिय और लुभावने विज्ञापन होते हैं व्यापारिक विज्ञापन। व्यापारी और उद्योगपति अपने माल को दूर दूर तक बेचने के लिए अत्यंत आकर्षक विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, निर्णय को प्रभावित करने में विज्ञापनों की भूमिका। मनुष्य कौन सा माल खरीदे, इसमें विज्ञापनों की भूमिका सबसे बड़ी होती है। कोई व्यक्ति दुकान पर खड़ा होकर विविध वस्तुओं में से प्रसिद्ध वस्तुओं को ही चुन पाता है। चाहे बाजार में कितने भी श्रेष्ठ साबुन हो, किंतु ग्राहक उन्हीं को खरीदता है जिनका उसने विज्ञापन सुना है। जब मनुष्य बहुत सारी विविधताओं में फंस जाता है तो विज्ञापन ही निर्णय लेने में सहायक होते हैं, यानी क्या लें, नहीं लें, ये लेने से फायदा होगा कि कुछ नुकसान तो नहीं होगा। इन सारी बातों में निर्णय लेने के लिए जो परेशानी होती है, हमें दुविधा होती है, उसके लिए ये विज्ञापन काम करता है। जिसका हम विज्ञापन ज़्यादा देखते हैं
अच्छा देखते हैं कि हाँ इसमें उसका गुण सारा बताया गया है, तो उसी को लेना पसंद करते हैं, लेते भी हैं। विज्ञापनों का सामाजिक दायित्व। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, इसलिए उनका सामाजिक दायित्व भी बहुत बड़ा होता है। प्राय माल बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला, ऐसे फायदा होगा वैसे फायदा होगा, तुरंत रंग निखरेगा। ये एक्चुअली बच्चों ऐसा होता नहीं है। गलत माल, दूषित माल बेचने के लिए भी आकर्षक सितारों का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आजकल जो सुंदर सुंदर चेहरे युवा पीढ़ी के होते हैं, वे इसकी ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदे, और तब उसमें ये काम करने जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिक्री के लिए फिल्मी सितारों का ही प्रयोग लिया जाता है, या किसी मशहूर हस्ती का, कि वो इस चीज़ का प्रयोग करता है। करे या नहीं करे इससे मतलब नहीं है, फ़ायदा हो कि नहीं, ग्राहक इसमें ठगे जाते, इससे किसी को मतलब नहीं है। कंपनी अपना सामान बिचवाने के लिए ऐसा करती है ताकि लोग आकर्षित होकर सामान खरीदें। पीछे शाहरुख खान से कहा गया, यानी पहले कहा गया था, वो पेप्सी को लेकर कहा गया कि वे कोका कोला या पेप्सी आदि हानिकारक पेयों का विज्ञापन न करें, परंतु उन्होंने पैसे के लोभ में इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी। यानी सरकार ने जब अलाउ किया हुआ है तो हमको क्या लेना था, हमको पैसा मिल रहा है उसमें फोटो लगाने के लिए कि हाँ ये अच्छा है, मैं इसका यूज करता हूँ, तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सरकार उसको जांच पड़ताल करे, जांच पड़ताल करने के बाद तब माल में उसे बाजार में आने दे। ये आप लोगों ने दूरदर्शन में देखा होगा, बहुत सारे गलत माल अंदर में पैकेज में सड़े गले कीड़े वाले भी होते हैं। पेप्सी में तो बहुत सारा शिकायत आया है, तो इस पर सरकार का कहना है, लेकिन प्रचार वाले भी अपना रास्ता बना लेते हैं, कहते हैं हमें उससे क्या लेना देना, ये काम सरकार का है, खाद्य विभाग का है, वो करे, हमें पैसा दिया जाता है, जितना काम करेंगे उतना काम किए, काम खत्म। तो जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाती है। वास्तव में विज्ञापन से जुड़े हर व्यक्ति का दायित्व है कि वे भ्रामक विज्ञापन न छापे। इसे समाज में गलत वस्तुओं का, सही वस्तुओं और संदेशों का प्रचार होता है, और इससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कहीं कभी तो उल्टा पड़ जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। अगर सब जागरूक रहेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। निष्कर्ष यानी इसका रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, यानी हम वस्तुओं का इस तरह से प्रयोग करें, उसके लिए प्रचार करें कि नहीं, प्रचार के लिए कुछ डालें कि नहीं, ये अंत में क्या कहना होगा। तो प्रचार डाला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जितना गुण हो, जितना जिससे पब्लिक ठगी नहीं जाए, पब्लिक का नुकसान नहीं हो, उतना तो होना चाहिए। तो इसको कहते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष तो क्या निकालते हैं कि हराना चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष यह है कि विज्ञापनों में समाज को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है। ये सरकार, व्यापार तथा समाज के लिए वरदान है, परंतु गलत हाथों में पड़कर इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस दुरुपयोग से बचना चाहिए। धन्यवाद। कुछ हो गया, एक और दे देंगे दूसरे दिन। इतना आप याद लिखिए, कॉपी में बनाए और याद कर लीजिएगा।